नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। स्वागत करता हूं हम सभी का इस चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, कवर करेंगे सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट्स, बाजार की आज की एक्टिविटी, साथ साथ कुछ प्लान्स भी हैं एंड आगे की रणनीति। तो बात करते हैं आज के बाजार निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस। अगर हम ऑब्जर्व करें तो बाजार बहुत हद तक अलग दिख रहा है जैसा कि दिखना चाहिए। यहाँ पे अगर कंसिडरेशन करें तो यहाँ पे देखने को क्या मिलेगा, क्लोजिंग के टाइम पे लगभग 1% के आसपास की तेज़ी, जिसको अगर पॉइंट्स में कैलकुलेट करें तो ऑलमोस्ट 261 पॉइंट्स के आसपास की जंप है, जिसमें कंट्रीब्यूशन शुरुआत से ही देखने को मिली है। ओपनिंग के टाइम पे अगर हम देखें तो बाजार का मोमेंटम बेहतर था और साथ साथ क्लोजिंग को अगर कवर करें तो कह सकते हैं वो चीज़ें ब्रीथ के रूप में देखने को मिली है। तो इन शॉर्ट अगर बात करें पूरे सिनेरियो को, तो बाजार का मूड आज के दिन बेहतर ज़रूर रहा है, लेकिन इन बिटवीन कुछ और अलग पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब वो पॉइंट्स क्या है दोस्तों यहाँ पे, और वो है दोस्तों हमें देखना है बाजार का मूव के साथ साथ बाजार के जितने भी इंडाइसेस है, जितने भी कैटेगरी वाइज है, उनमें क्या मोमेंटम्स है। क्योंकि दोस्तों अगर हम बात करते हैं इंडियन इंडाइसेस की, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ रिप्रेजेंट नहीं होती है निफ्टी 50, इसके अलावा और भी इंडाइसेस हैं। लेकिन जो मेन कैटेगरी वाइज अगर चीज़ों को देखें तो निफ्टी 50 वर्सेस अदर इंडाइसेस, जिसको हम सबसे इम्पॉर्टेंट रोल के रूप में कवर करते हैं। जैसे कि अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो यहाँ पे लगभग ऑलमोस्ट 261 पॉइंट्स की जंप है। इसी को अगर कंपेयर करते हैं स्मॉल कैप से, निफ्टी 50 स्मॉल कैप, जो कि आपको लगभग 105 पॉइंट की गिरावट दिखेगी। साइमल्टेनियसली अगर हम बात करते हैं निफ्टी मिड कैप के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पे मिड कैप में भी आपको 250 पॉइंट की गिरावट ही दिखेगी। मतलब ओवरऑल अगर सिनेरियो अगर देखें तो बाजार का मूव जो हमें बेहतर दिख रहा है निफ्टी 50 के अकॉर्डिंगली, वो सिर्फ और सिर्फ निफ्टी 50 के स्टॉक के अकॉर्डिंगली है। साइमल्टेनियसली मिड कैप एंड स्मॉल कैप में देखें तो कोई खास मोमेंटम नहीं रहा, इवन प्रॉफिट बुकिंग देखने को ज़्यादा मिली है, जिसके कारण ओवरऑल बाजार का सेंटीमेंट्स जो है अगर हम ऑब्जर्व करें तो ज़्यादातर जो जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, ज़्यादातर पोजीशन जो है स्मॉल कैप एंड मिड कैप कैटेगरी वाइज उनकी होती है। तो आज के दिन मोर और लेस अगर बात करें तो इंडाइसेस के अकॉर्डिंगली देखिए तो ओवरऑल पूरा पोर्टफोलियो जो आपको होगा वो एक लाल निशान के साथ ज़रूर क्लोज हुआ होगा। तो ये एक चीज़ें जो है समझनी बहुत ज़रूरी है, जिसके बिहाफ पे अपने बाज़ार को पूरी तरीके से आप समझ सकेंगे। अब रही बात क्या इसमें कोई गड़बड़ी है या फिर इसमें कोई नेगेटिविटी है, तो दोस्तों इतना कहूँगा, अगर हम बात करते हैं गड़बड़ी को लेके और अगर बात करते हैं नेगेटिविटी को लेके, तो वो कहाँ से निकल के आती है, ये कहाँ से चीज़ें डिनोट होती है। क्योंकि अगर नेगेटिविटी की जब भी हम बात करेंगे तो ये पूरे बाज़ार एंटायर पूरे बाज़ार को नेगेटिव करेगा अगर हम किसी भी तरीके के सिचुएशंस को कवर करें। अब दोस्तों इसी चीज़ को आगे कवर करते हुए अगर हम बात करें तो ओवरऑल सेंसेक्स में लगभग 1000 पॉइंट के करीब करीब की तेज़ी रही है, जिसमें कंट्रीब्यूशन अगर देखें तो आईटी सेक्टर साथ साथ फाइनेंशियल सेक्टर, इन दोनों सेक्टर की तरफ से सपोर्ट मिला है। और निफ्टी 50 भी ज़्यादातर अगर वेटेज के हिसाब से अगर रिप्रेजेंट की अगर बात करें तो दोनों ही सेगमेंट को कवर करता है, आईटी सेगमेंट को भी कवर करता है, साथ साथ फाइनेंस सेगमेंट को भी कवर करता है। इसलिए आज के दिन निफ्टी 50 में थोड़ी बहुत मजबूती नजर आई। अब रही बात क्या इसका कनेक्शन जो वीकनेस है स्मॉल एंड मिड कैप कैटेगरी में, क्या इसका कनेक्शन ग्लोबल मार्केट से है, तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम की पॉइंट्स को ऑब्जर्व करें तो की पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अगर देखें तो आज के दिन जो है वीक ग्लोबल, अभी भी कहूँगा बाज़ार में इंटरनेशनल ग्लोबल इश्यूज़ की वजह से अभी भी कहूँगा उसका थोड़ा बहुत इंडियन मार्केट पर असर ज़रूर पड़ा है अगर प्रॉफिट बुकिंग की बात करें। साथ साथ दोस्तों अगर बात करें मार्केट में कुछ और पॉइंट्स को कवर करते हुए, यूरोपियन मार्केट की भी शुरुआत कह सकते हैं एक नेगेटिव के साथ देखने को मिली है, जिसकी वजह है बेसिकली यूएस एंड ईरान के बीच का एस्केलेशंस। और साथ साथ अगर बात करें तो दोस्तों ऑयल में थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस। तो ये तो दो पॉइंट जो है ये मेन कैटेगरी वाइज है जहाँ पे वीकनेस कनेक्ट करती नज़र आ रही है इंडियन मार्केट में ज़्यादातर स्मॉल कैप एंड मिड कैप कैटेगरी के सेगमेंट में। अब रही बात क्या ये मेजर कनेक्शन जो है सेटल्ड होगा, सॉर्टेड होगा, तो इस चीज़ के लिए दोस्तों ऑब्जर्व ये हमें करना है कि आने वाले कमिंग हफ्तों में क्या डेवलपमेंट होती है बातचीत को लेकर। क्योंकि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो ग्लोबल कंसर्न भी और ज़्यादा एस्केलेट होंगे, जिसका खामियाजा या जिसका नेगेटिविटी या फिर जिसका कंसर्न जो है हमें आने वाले कह सकते हैं पूरे रिपोर्ट्स में भी देखने को मिलेगी। जो कि सबसे बड़ी रिपोर्ट है वो है इन्फ्लेशन का रिपोर्ट। इसी के साथ दोस्तों अगर हम और एक चीज़ कवर करना चाहेंगे वो है बेसिकली सेमीकंडक्टर।
तो सेमीकंडक्टर की बात करें तो दोस्तों ग्लोबल लेवल पे कुछ दिनों से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। तो क्या इसकी वजह ग्लोबल डिस्टर्बेंस है? तो दोस्तों इसके पीछे की वजह ग्लोबल डिस्टर्बेंस ही है। एज सच कोई सेमीकंडक्टर बिजनेस एक्टिविटी में कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, क्योंकि अगर हम दिग्गज कंपनियों की अगर बात करें जिसमें NVIDIA आ जाता है, इंटरनेशनल मार्केट के अकॉर्डिंगली अगर देखें, या फिर जितने भी सेमीकंडक्टर चिप्स वाली कंपनी है, बेसिकली उन सभी के बिजनेस एक्टिविटी में इजाफा हुआ है, इंक्रीमेंटल हुए हैं, ऑर्डर्स बढ़े हैं, टाई अप्स हुए हैं कंपनी के साथ, ना कि बेसिकली उसमें कोई नेगेटिविटी है। तो ये कंसर्न अगर हम पर्टिकुलर सेगमेंट को अगर कवर करें, जो कि पूरे अभी फिलहाल इंटरनेशनल मार्केट के सेंटीमेंट्स को भी प्रोवाइड करता है या फिर जिसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग करता है, वो फिलहाल चिप मेकिंग। तो ओवरऑल अगर बात करें तो इस हफ्ते जो रहा है वो चिप मेकिंग के लिए सही नहीं रहा है। जितने भी स्टॉक्स है चिप मेकिंग से रिलेट करते हैं, चाहे दोस्तों इंटरनेशनल मार्केट में US मार्केट के हिसाब से बात कर ले, यहाँ पे दोस्तों प्रेशर ज़रूर क्रिएट हुआ है। इसके साथ दोस्तों अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की कुछ और डेटा को कवर करें, हालांकि US मार्केट को काफ़ी हद तक उनकी रिपोर्ट सपोर्ट कर रही है। जैसे कि रिसेंटली बीते हुए कल के दिन भी अगर देखें तो जॉबलेस क्लेम का जो डेटा है वो भी कह सकते हैं मेजर माइक्रो इकोनॉमिक डेटा का जो US का है वो भी एक बेहतर एक्सपेक्टेड के तौर पे देखने को मिला है। लोअर देन एक्सपेक्टेड जॉब क्लेम एंड रोबस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इन द नॉर्थ ईस्टर्न। तो इस तरीके की एक्टिविटी जो है सपोर्ट कर रही है US के एंटायर मार्केट को। तो इसलिए देख रहे होंगे कि US का जो मार्केट है वो गिर ज़रूर रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर देखिए सिनेरियो तो उसमें इंडाइसेस के हिसाब से कोई खास गिरावट दिख नहीं रही है। तो मेजर कनेक्शन अगर देखें तो इंडियन मार्केट US मार्केट का हमें एक तरीके का सेटअप नज़र आ रहा है देखते हुए। अब रही बात दोस्तों अगर इंडियन मार्केट की बात करें तो यहाँ पे कह सकते हैं फाइनेंस सेक्टर ने काफ़ी हद तक संभाला है मार्केट को। अगर फाइनेंस सेक्टर के नंबर्स अगर अच्छे नहीं आते तो इंडाइसेस में गिरावट होती, जो कि निफ्टी 50 में अगर गिरावट होती तो जिसका असर बाकी के स्टॉक्स में भी पड़ता। तो काइंड ऑफ कह सकते हैं एक ऐसी चीज़ जो कि सामने दिख रही है निफ्टी 50 के हिसाब से अगर देखें, और एक ऐसी चीज़ जो कि बैक ऑफ द मार्केट है, जैसे ब्रॉडर मार्केट में स्मॉल कैप एंड मिड कैप कैटेगरी की बात करें तो ये दोनों में चीज़ों में डिफरेंस इसीलिए है जस्ट बिकॉज ऑफ सपोर्टिंग की वजह से। अब रही बात क्या ये चीज़ें चेंज नहीं होगी? डेफिनेटली होगी। चीज़ें हमेशा एज इट इज़ नहीं रहती, इतना ज़रूर समझे। कंपनियां ख़राब नहीं हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के, हालांकि इनके अभी नंबर्स आने शुरू नहीं हुए हैं। नंबर्स का सेंटीमेंट जो है वो ज़रूर इनको पॉजिटिव करेगा, और हालांकि इनके बिजनेस एक्टिविटी में बहुत सारे ऑर्डर्स है, वर्क ऑर्डर्स है जो कि पाइपलाइन में है, जो कि आने वाले नंबर्स के अकॉर्डिंगली डिक्लेयर भी की जाएंगी मैनेजमेंट के द्वारा। तो ये चीज़ें हैं। तो आज की अगर बात करें तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में देखें लगभग 2.99% के आसपास का मूव। नेट प्रॉफिट तो हमने देखा ही है बेसिकली किस तरीके से रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में ये चीज़ें बेहतर हुई हैं आज के दिन। अब दोस्तों अपडेट्स को लेके यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर की तरफ से, जहाँ पे RBL बैंक के नंबर्स डिक्लेयर हुए हैं Q1 के, एंड Q1 के नंबर्स में अगर देखें तो 27% तक के आसपास का प्रॉफिट में राइज देखने को मिल रहा है। एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव हुआ है जिसकी वजह से स्टॉक्स मोमेंटम्स रहेंगे, और खास करके दोस्तों इस बार जो है बैंकिंग सेक्टर्स के जितने भी सेगमेंट्स वाले स्टॉक्स होंगे सभी में थोड़ा बहुत मोमेंटम ठीक ठाक रहेगा, कोई बहुत बड़ा नेगेटिव इश्यूज नहीं रहेगा। इवन NPA को लेके भी कोई खास नेगेटिव चीज़ें नज़र नहीं आएगी। तो हमें क्या करना है, ध्यान देना है सिलेक्टिव वे में, जितने भी पोजीशंस जिस किसी के पास भी है उसी पोजीशंस के बारे में प्रॉपर डिटेलिंग अपने पास ज़रूर रखें। जैसे क्वार्टरली नंबर्स के माध्यम से क्या क्या चीज़ें डिक्लेयर हो रही हैं, फर्दर के प्लान्स क्या है बैंकिंग के, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि फाइनेंशियल सेक्टर अगर इंप्रूव होगा तो जाहिर सी बात है इक्विटी मार्केट में भी इसका असर ज़रूर रहेगा। और इक्विटी मार्केट में असर होगा तो जैसे ही चीज़ें ग्लोबल लेवल पर थोड़ी सॉर्टेड होंगी और थोड़ी नॉर्मलाइज होंगी, बाकी की पोजीशन जो मार्केट में ट्रेड करे, चाहे वो स्मॉल कैप की हो चाहे वो मिड कैप कैटेगरी की हो, उन सभी में इसका असर ज़रूर होगा। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि फाइनेंस सेक्टर इंप्रूव होना चाहिए जैसा कि हो रहा है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो साइमल्टेनियसली अगर बात करें तो जितने भी जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ के कारण बाकी इक्विटी मार्केट में थोड़ा बहुत प्रेशर जो है वो भी रिलीज़ होता नजर आएगा। तो ये है RBL बैंक की तरफ से भी आपको ध्यान देना है, नंबर्स किस तरीके से है, साथ साथ बाकी के जो स्टॉक्स है जिसके नंबर अभी आना बाकी है फाइनेंस सेक्टर्स के बिहाफ पे, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट ज़रूर बाजार के लिए बनेंगे। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ भी आप देख सकते हैं पुणे वाला फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन Q1 के नंबर्स, इनके भी प्रॉफिट लगभग 5x तक हमें इंक्रीज होते देखने को मिल रहे हैं। साथ साथ इनके भी एसेट क्वालिटी जो है वो भी इम्प्रूव हुआ है, जिस माध्यम से बाजार में इसके भी मोमेंटम्स नजर आएंगे एटलीस्ट Q1 के दौरान। तो ये चीज़ें हमें बाजार में देखने को मिलेंगी।
तो कल के दिन देखते हैं पूनेवाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी जो है वो किस तरह से मार्केट में ट्रेड करती है। कल तो वैसे मार्केट बंद है, शनिवार रविवार, मंडे के दिन बाजार खुलेगा तो उस वक्त इसका क्या असर रहेगा। नेक्स्ट दोस्तों अगर कवर करें तो बेसिकली जितने भी बाजार की एक्टिविटी थी जिसकी वजह से आज के दिन बाजार में मोमेंटम रहा है वो सारी चीज़ें आपके सामने रखी हैं। डिस्टर्बेंस कहाँ हुई है और उस डिस्टर्बेंस का जो असर है वो कब तक रहेगा और ये चीज़ें कैसे सुधरेंगी, ये भी हमने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस कर ली है। अब आगे की जो प्लानिंग है, कल तक क्या है, कल के दिन क्या क्या पोजीशंस पकड़नी है, आने वाले नेक्स्ट सेशंस के दौरान नेक्स्ट वीक से क्या क्या होगा, इसको हम कवर करेंगे आने वाले अपने नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारे ऐप में आएगा। अगर आपके पास एक्सेस है, अगर नहीं है तो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा ऐप का। ऐप को सबसे पहले क्लिक करके डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करके आगे की रणनीति को समझ लें। तो ज़रूर जाइए, ऐप को भी ज़रूर फॉलो करें ताकि सारी बातें आपको क्लियरली समझ में आ सके और प्लानिंग वैसे ही अकॉर्डिंगली आप कर पाएँ। तो वीडियो को करते हैं अभी फिलहाल वाइंड अप, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।